आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे नवोदय की या फिर सैनिक परीक्षा की या फिर एकलव्य की, तो आप देखिएगा उसमें कि क्या होगा कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि डेसिमल के होंगे, और डेसिमल के क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा ये क्या रहता है, आपका जो जो हमारा सिलेबस होता है वो एक मध्यम स्तरीय रहता है, मतलब कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलने वाला सिलेबस रहता है। और जो ये टेस्ट होते हैं जो नवोदय, इसमें थोड़े से क्वेश्चन टफ होते हैं, जैसे सैनिक में रहते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं तो क्वेश्चन में क्या है। जैसे देखिए, हम लोग अभी सिर्फ प्लस प्लस करना है तो प्लस प्लस सीख जाते हैं, माइनस माइनस तो माइनस में। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे प्लस मार्क है, यहाँ प्लस मार्क है और यहीं पे डिवीजन मार्क्स है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक रूल है, उसको हम सीखेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। उसे क्या बोलते हैं, वो बोर्ड मास। ठीक है, ये जो रूल है इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, मैथ्स का ये रूल होता है बोर्ड मास। मतलब वो क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट रहता है, अगर आपके क्वेश्चन में बाय द वे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया, तो क्या करेंगे कि इस इन इन दोनों के जो जो कैलकुलेशन है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेशन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास तो ब्रैकेट है नहीं, तो फिर हम देखते हैं आगे। उसके बाद है ये, इसका मतलब हो गया ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ। जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे तो देखिएगा कि ऑफ, ऑफ मीन्स हो जाता है, ऑफ मीन्स होता है का। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन और ऑफ दोनों मार्क्स रहेंगे एक साथ, बाय द वे अगर लिखा रहेगा कि 35 ऑफ ऑफ 4/10 इंटू 6, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन लिखा रहा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस ऑफ का क्वेश्चन को, इन ये जो एक्टिविटी है इसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसे मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चन रहेंगे उसे, जो ये मल्टीप्लिकेशन का जो वर्क है उसे बाद में करेंगे। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम ऑफ का यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अब इस ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है कि ऑफ को हटा के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई बाई 4/10। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमारा जो, अगर क्वेश्चन में आप इसे बार बार सॉल्व कीजिएगा तो जान जाइएगा। ठीक है, हमारे पास अभी डिवीजन है तो मैं आपको पहले डिवीजन का बताती हूँ। अब इसके बाद है डिवीजन, इसके बाद क्या है, डिवीजन। इसके बाद सबसे, अगर आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ के मार्क्स को सॉल्व कीजिए, फिर डिवीजन के मार्क्स को सॉल्व कीजिए। यानी कि हमारे पास डिवीजन है तो यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हम पहले प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम डिवीजन करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद क्या किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, तो हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास प्लस है और डिवीजन, प्लस है और डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.5 ये जो है वैसे ही हम लिख देते हैं, इसको हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऐसे ही स्टेटमेंट लिख देना है। 2.5 प्लस 2.5, और यहाँ प्लस का मार्क है तो प्लस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, दोनों नंबर एक ही हैं, दोनों नंबर एक ही हैं, यानी कि हमें डिवाइड, जब एक ही नंबर से उसी नंबर में डिवीजन होगा तो क्या होगा, वह डिवाइड हो गया, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ होगा 1, 2/2.5, 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5, यानी कि हो गया 1। अब यहाँ हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो ये जो नंबर है, ये क्या नंबर है, ये होल नंबर है, जिसके पास डेसिमल नहीं है, इसके पास डेसिमल नहीं है, तो ये क्या है,
होल नंबर है, इसके पास 2 होल नंबर है, इसके पास 2 होल नंबर है, और इसके पास 0.5 डेसिमल में है और 0.5 डेसिमल में, यानी कि हम होल नंबर और डेसिमल नंबर को अलग अलग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अलग अलग प्लस करेंगे। तो अब बताइए 5 में 5 प्लस किए तो क्या होगा, 0, और 0 होगा तो सॉरी 5 में 5 प्लस किए तो 10 होगा, और 10 के 1 में 0 होता है, इसीलिए हमने पहले 1 लिखा, और जो 1 हुआ उसे हम प्लस करेंगे 2 और 2 में, 2 और 2 प्लस किए तो क्या हो गया 4, और 4 में 1 प्लस हुआ तो 5 हो गया, और ये जो बीच में डेसिमल है इस डेसिमल को हमने यहाँ कर दिया। अब डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है, यानी कि यहाँ पे अब डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस ये जो 1 है 1 लिख देंगे, और इसे हम आगे करते हुए यहाँ 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 6, यानी कि इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 का वैल्यू क्या हो गया 6, क्या वैल्यू क्या हो गया 6। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। क्या है बोर्ड मास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है, इसमें 2.31 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2.15 इक्वल टू क्या हुआ। तो अभी यहाँ देखिए फिर से हम यहाँ पे VODMA आप इसे इस प्रकार लिखकर याद कीजिए, तो आप जल्दी याद कीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं बोर्ड मास। अब देखिए इसमें हम कौन सा रूल यूज करेंगे, हमारे पास देखिए ब्रैकेट है क्या, नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, नहीं लिखा हुआ है, डिवीजन का मार्क्स है, नहीं है, हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन, हाँ यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन का मार्क है, और क्या है माइनस का मार्क है, यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो माइनस मार्क है वो सबसे लास्ट में होगा, और जो ये मल्टीप्लीकेशन का जो मार्क दिया हुआ है तो हमारा जो यहाँ और यहाँ इन दोनों में पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब देखिए कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन, तो जो नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है इसका कोई कार्य नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही 2.31 माइनस मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2.15 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 5 जा 35, तो ये हमारा 5 हो गया, और यहाँ 3 हमारा कैरी ओवर हो गया। अब 7 1 जा 7 हुआ, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 होगा, 10 का 1 में 0 आता है, और ये एक कैरी ओवर हो जाए। अब 7 2 जा क्या होगा 14, और 14 में 1 प्लस कर दिए तो क्या हो गया 15, और यहाँ देखिए 1 के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ भी डेसिमल का यूज कर दिए, दो नंबर 1 2 के बाद डेसिमल का यूज किया हो तो हमने भी हम कैसे डेसिमल का यूज को यहाँ पे अप्लाई किए, इधर से इधर राइट टू लेफ्ट जाते हुए जितने नंबर के बाद डेसिमल था उतने हम लिख दिए, यहाँ पे 1 2 नंबर के बाद डेसिमल था, यहाँ भी हम। अब देखिए यहाँ पे माइनस करना है, इसमें कितने का माइनस करना है, तो हमने देखा कि यहाँ पे माइनस होगा, कितने का माइनस हो रहा है, तो अब देखिए माइनस कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो माइनस के लिए ये माइनस में माइनस 15.05 है, और हमें जो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है वो 2.31 है, 2.31 पॉजिटिव नंबर है, और माइनस निगेटिव नंबर 15.05 है, मतलब कि जो ये ऋण संख्या, ये ऋण संख्या, मान लीजिए कि आपका दुकान में उधारी है 15 रुपया 5 पैसा, 15 रुपया 5 पैसा, और मान लीजिए कि आपके दुकान में उधारी है 15 रुपया 5 पैसा, और आपके पास पैसे हैं 2 रुपये ने 2 रुपये 31 पैसे, 2 रुपये 31 पैसे, तो आप कैसे घटाइएगा, घटा पाइएगा। अब आप उतना ही ले गए हैं दुकान में, तो क्या करेंगे हम कि हम हमारे पास जो पैसे हैं वो उन दुकानदार को दे देंगे, और जितने पैसे और हमारे पास उधारी बच जाएंगे उसको हम अपने खाते में लिखवा देते हैं। तो वही काम यहाँ भी करना है, क्या करना है कि हमारा जो पैसा है वो कम है, हमारे पास जो पैसा है वो कम है और उधारी ज्यादा है, तो 15.05 में इसको माइनस करिए,
और माइनस करते हैं तो देखिए 5 में हम 1 माइनस किए तो क्या हो गया 4, 0 में 3, 0 में 3 माइनस होगा नहीं तो क्या करेगा ये अपने 10 अपने जो आगे का नंबर है जो होल नंबर है उसे हम कैरी ओवर किया तो 10 हो गया, 10 में 3 माइनस होगा तो 7 हुआ। अब 7 हुआ और इसके पास हो गया 4, ये 4 में से 2 गया तो हो गया 2 और ये 1। यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल का यूज कर लिया। अब देखिए हमने क्या अभी कहा था, मैंने बोला था कि ये जो माइनस ये जो नंबर है 15 रुपीज 5 पैसे हमारा उधारी वाला है, हमें इतना दुकानदार को पटाना है और ये जो नंबर है ये हमारे पैसे हैं। 2 रुपीज 2 रुपीज 31 पैसे क्या है हमारे पैसे हैं और इसे हमें पटाना। तो ये क्या हो गया 12 रुपया 12 रुपीज और 74 पैसा जो बचा हुआ है वो क्या करेंगे हम इसके आगे माइनस मार्क लगा देंगे। इसके आगे क्या कर देंगे माइनस मार्क लगाएंगे ताकि हमको ये याद रहे कि हमारे पास बचा हुआ पैसा नहीं है, ये हमारा उधारी पैसा है। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस नंबर है ये। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़िए समझिए और बार बार कोशिश कीजिए तो हमारा आंसर बराबर क्या हो गया -12.74 -12.74। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़िए समझिए और कोशिश कीजिए कि अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार प्रश्न